हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या है? इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, मतलब भारतीय विदेशी व्यापार। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो विदेशी व्यापार था वो कैसा था, कब, इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, क्या होता है और ये क्यों क्यों करते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड, मीन्स दूसरे देशों से व्यापार क्यों करते हैं। ठीक है, क्या गेन है, क्या प्रॉफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है विदेशी व्यापार। कई बार क्या होता है, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है कुछ गुड्स का, सर्टेन गुड्स का, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स में एक्सीड देयर डोमेस्टिक कंजप्शन। ठीक है, कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कुछ गुड्स का क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब जितना हमारा कंजप्शन हो रहा है उससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब आप बताइए कंट्री उसका क्या करेगी, वो जो देश है उसका क्या करेगा। ठीक है, वो जो सरप्लस बचा हुआ है, भाई जो सरप्लस बचा हुआ है ऑन द प्रोडक्शन, जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ, कुछ एक्सेस हो गया, मतलब ये हमारा प्रोडक्शन हुआ, कंजप्शन इतना हुआ नहीं, इसमें से हमने क्या किया, डोमेस्टिक कंजप्शन को लेस कर दिया, तो ये क्या बचा, सरप्लस प्रोडक्शन। जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसका एक कंट्री क्या करेगी, एक देश क्या करेगा, ऑब्वियसली दूसरे देशों में क्या करेगा, सप्लाई करेगा। ठीक है, इट एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्री, और क्या कमाएगा, पैसे कमाएगा। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स एंड इंपोर्ट सर्टेन अदर। क्या है इस वर्ल्ड में बेटा, जो हर एक कंट्री है कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट भी करती है। ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। समझ में आ गया बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किससे, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अलग अलग देशों से क्या करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज द, भाई हम क्यों करते हैं, क्यों ध्यान देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की साइड ज्यादा। ठीक है, देखो क्यों देंगे हम, सबसे बड़ी बात, सरप्लस बचा कैसे, आप ये देखिए कैसे बचा सरप्लस। इट मीन्स क्या है, आपके पास टेक्निक्स अच्छी है, आप स्पेशलाइज्ड हो उसमें। ठीक है, तो क्या मिलता है हमें, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड से, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, मतलब विशिष्टीकरण, दूसरे देशों का जो विशिष्टीकरण है उसके लाभ मिलते हैं। देखो स्पेशलाइजेशन से क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या मिले होगी, कम। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे गुड्स हैं उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब दूसरे देशों में क्या, दूसरे देश क्या होंगे, अगर कॉस्ट कम होगी तो दूसरे देश भी इजीली मंगवाएंगे उससे। ठीक है, अब दूसरे देश मंगवाएंगे, आप एक्सपोर्ट करोगे तो क्या बढ़ेगी, आपकी फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, इससे क्या मिलता है हमें, देखो एक पूरी प्रोसेस चलती है। क्या हुआ, हमें किसका बेनिफिट मिला, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो गई, टेक्निक अच्छी है, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, लो हो गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम होने से हम क्या कर सकते हैं, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, इससे हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। और क्या होता है बेनिफिट, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उससे हमें मार्केट भी मिलता है। ठीक है, मार्केट क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, मार्केट लार्ज भी होता है। ठीक है, मार्केट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, समझ में आ गया। दूसरा एक चीज, जब हम दूसरे देशों में माल को बेचते हैं तो हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग, मतलब डोमेस्टिक के अकॉर्डिंग, फॉरेन में क्या होता है, जो गुड्स हैं वो हाई रेट पे बिकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन इज द वाइडर साइज ऑफ द मार्केट मिलता है। ठीक है, अब क्या होगी, मार्केट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिमांड होगी, डिमांड होने से आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो हायर इन्वेस्टमेंट से हमारी जीडीपी भी क्या होती है, राइज होती है।
ओके। अब जीडीपी राइज होगी तो उसका इफेक्ट आपको पता ही है, जीडीपी राइज होगी इससे वही चीज है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, जीडीपी इंक्रीज हुई, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ग्रोथ प्रोसेस ज्यादा होगी हमारी, ओके, और लोगों को काम मिलेगा, इससे क्या होती है, डेवलपमेंट होती जाती है। अंडरस्टूड? तो ये सारे थे हमारे बेनिफिट। नेक्स्ट वन इज द, अब हम पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, कैसा था हमारा विदेशी व्यापार, ठीक है, जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था, विदेशी व्यापार था, वो कैसा था। मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ कि ये जी बेटा, स्वतंत्र प्राप्ति के समय ना हमारा विदेशी व्यापार बहुत अच्छा था, बट वो लिमिटेड हो गया था, ठीक है, क्या हो गया था, लिमिटेड हो गया था, मतलब हम सिर्फ जो फॉरेन ट्रेड है वो किसके साथ कर सकते थे, ब्रिटेन के साथ कर सकते थे, और किसी भी कंट्री के साथ नहीं कर सकते थे, ठीक है। जो ब्रिटिश है उन्होंने हमारा क्या कर रखा था, कंप्लीटली कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कर रखा था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी सफर्ड इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिशरिज्म, ठीक है। जब विदेशी क्या करते थे हमारे यहाँ पे, जो ब्रिटिश जब राज करते थे, हमारा कौन सा एक्सप्लॉयटेशन हो रखा था बेटा, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ब्रिटिश क्या करते थे, जो हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल था उसका एक्सपोर्ट बहुत करते थे, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है, उसको ब्रिटेन में ले जाते थे, ठीक है, मतलब ब्रिटेन में क्या होता था, इम्पोर्ट हुआ, हमारे यहाँ का तो क्या बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा ना, ठीक है। यहाँ एक्सपोर्ट क्या करते थे, वो कम रेट पे लेते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल सारा ले जाते थे, और फिनिश गुड्स वहां से लेके आते थे, फिनिश गुड्स का क्या करवाते थे, इंपोर्ट करवाते थे, ओके, समझ में आ गया। कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है। इससे क्या होने लगा, हमारा जो रॉ मटेरियल था वो बिल्कुल खत्म होने लगा, और साथ में अब रॉ मटेरियल बाहर चला जाएगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो तो खत्म ही हो जाएंगी ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल धीरे धीरे क्या कर दिया, सारा क्या होने लगा, सारा रॉ मटेरियल क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंस के टाइम जो हमारा ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो विदेशी व्यापार का बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं तो होता है, ठीक है, वो फेवरेबल था, मतलब बहुत ज्यादा था, हमारे फेवर में था, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, फेवर में होते हुए भी उसका इफेक्ट सिर्फ किसको मिलता था, ब्रिटिश, ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी डेवलपमेंट उसका नहीं, हमारे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। जो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड होता था, अब फेवरेबल हुआ, प्रॉफिट होता था, लेकिन वो प्रॉफिट सारा किसके यूज होता था, सब किसका राज था, सारी मैनेजमेंट किसकी थी, ब्रिटिश की, वो सारा किस पे खर्च करते थे, खुद पर ही खर्च करते थे, ठीक है। हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। हमारे पास डाटा दे रखे हैं 1946-47 में हमारे पास 31 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, क्या हो गया बेटा, 31 करोड़ का क्या था, प्रॉफिट था, और जबकि 47 और 48 में ये श्रिंक हो गया, कम हो गया, ये सिर्फ रह गया था 14 करोड़ का, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना रह गया था, 14 करोड़ का रह गया था, ठीक है, देखो कम हुआ था, क्यों, क्योंकि हम 47 में क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे, मतलब हम सिर्फ ब्रिटेन से ही क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए, तो हम बाउंडेड नहीं थे ना कि हम सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, ठीक है, वो अच्छा था, क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, या हम बोल सकते ब्रिटिश के टाइम में अच्छा था, लेकिन हमारे लिए कोई भी क्या नहीं था, पॉजिटिव पॉइंट ये फिर भी नहीं था, अंडरस्टूड, ठीक है। क्या कर दिया, धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या बना दिया, बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी बना दिया, ठीक है, और हमारे यहाँ का जो फॉरेन ट्रेड था वो क्या हो गया, बिल्कुल धीरे धीरे क्या, सिर्फ क्या रह गया, हम क्या रह गए, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल रह गए, ठीक है, हम सिर्फ क्या कर सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे, वो भी किसका, फिनिश गुड्स का नहीं, एक वो कंट्री बहुत अच्छी होती है जो एक्सपोर्ट किसका करती है, फिनिश गुड्स का,
फिनिश गुड्स का जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है उसकी जो ग्रोथ प्रोसेस होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू द रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर। आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इट मींस आपके पास टेक्निक नहीं है, आपको यूज नहीं करना आता कि आप कैसे जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज करो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन इज ना क्या रह गए थे हम, दोबारा देख लीजिए, क्या रह गए थे हम, एक्सपोर्टर रह गए थे किसके, रॉ मटेरियल के, और क्या बन गए थे, इंपोर्टर बन गए थे किसके, फिनिश गुड्स के। ठीक है, जो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट था ना वो भी बिल्कुल क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। और जबकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था वो क्या था, एक बहुत रेपुटेड बिजनेस था। धीरे धीरे ब्रिटिश ने सब कुछ खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इंडिया की फॉरेन ट्रेड की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। नेक्स्ट वन इज द आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जब हम आज़ाद हुए, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम बने, प्लान्स वगैरह बने, उनसे क्या होने लगा, इसमें चेंजेस आने लगे। ओके, और इसमें क्या चेंजेस आने लगे, मैं आपको एक टेबल रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसके थ्रू नोट देखिए। ठीक है, कि क्या चेंजेस